नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फन पर। तो आज हम देखेंगे पीईटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्न में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कौन सा नहीं था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, पर्यटन। इसका डी आंसर यहाँ पर राइट है, उस टाइम पर्यटन नहीं था। ये सभी आपको डिटेल में समझाया गया। तो डिटेल में समझने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वास्को ड गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1234 ईस्वी, 1681 ईस्वी, 1394 ईस्वी, 1498 ईस्वी। यहाँ पर डी आंसर इसका राइट है, 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा कालीकट में उतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? यहाँ पर ऑप्शन है बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चोल। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है, कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है यहाँ पर 1748 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1782 ईस्वी। इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। इसका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, सतारा। सबसे पहले सतारा में विलय हुआ था। निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? यहाँ पर ऑप्शन है आसफउद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। इसका यहाँ पर बी आंसर राइट है, सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? यहाँ पर ऑप्शन है हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव प्रथम। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेटेड है किस टॉपिक से? गवर्नर या जनरल या वायसराय से। 9 जनवरी यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए, कहाँ चले गए थे? और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। वो कहाँ चले गए थे? यहाँ पर ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, त्रावणकोर। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, इलाहाबाद चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। इसका सी आंसर यहाँ पर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर स्टार्ट की गई। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका यहाँ पर डी आंसर राइट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड इरविन, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मेयो। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, लॉर्ड माउंटबेटन थे सी राजगोपालाचारी से पहले भारत के पूर्व गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी नरसिम्हाचारी, डी यहाँ पर रामास्वामी सी आर। इसका ए आंसर राइट है यहाँ पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्न में से कौन सा एक मकसद नहीं था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बी बांटो और शासन करो की नीति। यहाँ पर सी ऑप्शन है ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये एक मकसद नहीं था, बाकी तीनों मकसद थे। कौन कौन से थे? बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 की क्रांति एवं अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन से रिलेटेड सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था सिपाही विद्रोह? तो 1920, 1857, 1935, 1842। इसका बी आंसर राइट है, यहाँ पर 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है बताइए? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका बी आंसर राइट है, यहाँ पर तमिलनाडु से रिलेटेड है पल्ली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली
प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। यहाँ पर इसका डी आंसर राइट है, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से किस सामाजिक सुधार और राजनेताओं को प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? मालवीय, तिलक, अंबेडकर, राजगोपालाचारी। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले भारतीय नेता कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राममोहन राय, सी आनंद चार्लू, डी महात्मा गांधी। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत रायदेव। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हमारी राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, इससे रिलेटेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद अली जौहर, सी मोहम्मद इकबाल, डी सैयद अमीर अली। इसका ए आंसर यहाँ पर राइट है, सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में किस जगह हुई थी? यहाँ पर इसका आंसर राइट है, मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक के रूप में कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है ए गौतम विश्वविद्यालय, बी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका डी आंसर राइट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? यहाँ पर ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इसका ए आंसर राइट है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? यहाँ पर ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी सूर्यसेन, डी भगत सिंह और सी भगत सिंह और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका डी आंसर यहाँ पर राइट है, गोपाल कृष्ण गोखले किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन 1882, 1884, 1885, 1889। इसका सी आंसर राइट है, यहाँ पर 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रांतिकारी घटना से रिलेटेड भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, कौन से चरण था वो? यहाँ पर ऑप्शन है ए अंतिम, बी आरंभिक, सी मध्यम, डी संकटपूर्ण। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है, वो चरण था मध्यम, मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा गया था उसको? यहाँ पर ऑप्शन है भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी, होम रूल। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है, स्वदेशी आंदोलन था वो। रासबिहारी द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी मुस्लिम लीग। यहाँ पर इसका बी आंसर राइट है, भारतीय राष्ट्रीय फौज उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ पर ऑप्शन है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सी आर दास, सी आशुतोष मुखर्जी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर इसका ए आंसर राइट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में मैं इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है ए जतिन दास, बी अनंत गुप्ता, सी पुलिनदास, डी विनय बोस। इसका ए आंसर यहाँ पर राइट है, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 64 दिन के उपवास में। 64 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया था। इन्होंने क्या मांग की थी? इन्होंने बोला था कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू,
नाना साहेब। इसका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के प्रमुख प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट थे। यहाँ पर ऑप्शन है ए कर्जन बाइली, बी किंग्सफोर्ड, सी जॉन मार्ले, डी लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर इसका बी आंसर राइट है, किंग्सफोर्ड उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए अनुशीलन समिति, बी मित्र मेला, सी डेक्कन शिक्षा समाज और डी यहाँ पर सत्य शोधक समाज। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, मित्र मेला। इस समाज को स्थापित किया गया था वीर सावरकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। यहाँ पर ऑप्शन है ए जी.के. गोखले, बी राजगोपालाचारी, सी वीर सावरकर, डी अरुण आसफ अली। यहाँ पर इसका सी आंसर राइट है, वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गांधी एवं भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर कुछ जोड़ा दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है दिल्ली भारत की नई राजधानी कब बनी, 1911 में बोल रहा है। दूसरा है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, कब शुरू किया, 1917 में। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की, 1914 में। नेक्स्ट बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनएस से अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया, कब दे दिया, 1939 में। यहाँ पर कौन सा राइट है, यहाँ पर ओनली एक राइट है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी। यहाँ पर एक आंसर ओनली राइट है। अब सभी देख लेते हैं कौन से राइट थे, किनकी कब हुई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में भारतीय गृह नियम लीग होम रूल की स्थापना की गई। तिलक के 5 माह बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को अपनी लीग की स्थापना की। वर्ष 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन के बाद कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण में अभियान शुरू किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में आईएनसी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस स्वतंत्र सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजिनी नायडू, डी चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पर इसका बी आंसर राइट है, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बोला था। कैसे बोला था बताता हूँ। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी के नाम का एक विशेष प्रसारण में कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने बोला था रेडियो प्रसारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया। बताइए चंपारण सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। इसका सी आंसर ए राइट है, बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए खेड़ा, बी भारत छोड़ो, सी नागरिक अवज्ञा, डी चंपारण। तो यहाँ पर इसका कौन सा है, चंपारण राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो इसका कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पर है ऑप्शन ए स्थानीय, बी केंद्रीकृत, सी विकेंद्रीकृत, डी ग्लोबल। इसका सी आंसर राइट है यहाँ पर विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। महात्मा गांधी का मानना था कि समाज की रचनाएं विकेंद्रीकरण के आधार पर की जा सकती हैं। उत्पादन की प्रणाली विकेंद्रित हो, उत्पादन के साधन विकेंद्रित हो, पूंजी विकेंद्रित हो, जिसमें समाज स्वावलंबी बनता हो। चरखा उसकी विकेंद्रीकृत के सिद्धांत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। यहाँ पर ऑप्शन है ए खादी, बी पहिया, सी नमक और डी धागा। इसका कौन सा आंसर राइट है। इसका ए आंसर राइट है, खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता का समानता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कौन सी
ईस्वी में की थी या सन में की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए दिसंबर 1920, बी मई 1918, सी 1919 फरवरी, डी अप्रैल 1921। इसका कौन सा आंसर राइट है? इसका सी आंसर राइट है। यहाँ पर फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ये सभी को पता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह। इसका कौन सा आंसर राइट है? इसका यहाँ पर सी आंसर राइट है, व्यवसाय। गांधीवादी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। इसका यहाँ पर बी आंसर राइट है, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1920, बी 13 अप्रैल 1919, सी 14 अप्रैल 1920, डी 19 अप्रैल 1919। यहाँ पर कौन सा इसका राइट है? इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है 10 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, 4 अप्रैल और 4 फरवरी, ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर कौन सा राइट है। इसका आंसर बी राइट है। महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर गांधी जी ने अपने हाथों से नमक निर्माण कर नमक कानून की अवज्ञा के साथ सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 49 नंबर, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यहाँ पर ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर डी आंसर इसका राइट है, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने निम्न में से किससे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यहाँ पर ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादाभाई नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। इसका बी आंसर यहाँ राइट है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11वां सूत्री चेतावनी पत्र दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है रुपया डॉलर विनिमय दर कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, सी यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। यहाँ पर कौन सा इसका आंसर राइट है? यहाँ पर ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली 2 या थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट 2 3। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट है? बी आंसर है इसका राइट है। 2 पॉइंट इसमें सही है, 2 और 3, ये वाले 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? यहाँ पर ऑप्शन है ए लाल कुर्ती, बी क्विट इंडिया, सी खिलाफत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ये आंसर यहाँ पर राइट है, लाल कुर्ती अभियान आंदोलन उन्होंने किया था। देख लेते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की। यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत स्वयं सेवकों की भर्ती की गई जो गांधीवादी सत्याग्रह का प्रसार करते थे। इन स्वयं सेवकों को खुदाई खिदमतगार नाम दिया गया। 25 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के दौरान खुदाई खिदमतगारों की एक अहिंसक सभा पर गोली चलाने के आदेश की अवहेलना करने वाले गढ़वाल राइफल्स के चंद सिंह गढ़वाली का ब्रिटिश सेना द्वारा कोर्ट मार्शल किया गया तथा उन्हें कठोर सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? यहाँ पर ऑप्शन है ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी दांडी मार्च, डी खिलाफत आंदोलन। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आजाद हिंद फौज किस नेतृत्व में लड़ी?
यहाँ पर ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी वीर सावरकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? यहाँ पर ऑप्शन है ए बाबा रामचंद्र, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी अल्लूरी सीताराम राजू। यहाँ पर ए आंसर इसका राइट है बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट टॉपिक से कौन से पत्रिकाएं एवं पुस्तकें और महत्वपूर्ण नारे। तो यहाँ पर देखते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी दादा भाई नेहरू जी। तो इसका कौन सा आंसर राइट है? इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर ए एनी बेसेंट, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे स्वतंत्र प्रचार समाचार पत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यहाँ पर ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहनी, लोकमान्य तिलक। सबको पता है इसका सी आंसर राइट है, हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का भावुकतापूर्ण नारा इंकलाब जिंदाबाद था। वर्ष 1921 में इस नारे को पहली बार मौलाना हजरत मोहानी ने, एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी तथा उर्दू के शायर थे। यह हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में भगत सिंह तथा बटकुरश दत्त द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के बम फेंके जाने के समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी और डी सी अरदास। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विविध आधुनिक भारत का इतिहास इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र, जवाहरलाल नेहरू। इसका ए आंसर यहाँ पर राइट है, दादा भाई नौरोजी ने नेतृत्व किया था यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, धर्मवीर भारती। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? यहाँ पर ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। किससे संबंधित हैं? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ये शहनाई से संबंधित हैं, शहनाई से। देखते हैं, उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। वह तीसरे संगीतकार थे जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उनका जन्म डुमराव बिहार में 21 मार्च 1916 को हुआ। शहनाई वाद्य यंत्र को लोकप्रियता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचशील का नारा किससे संबंधित था है? यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद। इसका सी आंसर यहाँ पर राइट है, जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का नारा इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है ए CF एंड्रूज, बी जयप्रकाश नारायण, सी चित्तरंजन दास, डी आशुतोष मुखर्जी। इसका बी आंसर यहाँ पर राइट है, जयप्रकाश नारायण। देशबंधु किसे कहा जाता था? देशबंधु यहाँ पर ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास और भगत सिंह। इसका कौन सा सी आंसर राइट है यहाँ पर? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है?
यहाँ पर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्रन रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। इसका कौन सा आंसर राइट है? डी आंसर इसका राइट है, विनोबा भावे। भूमि के पुनर्वितरण के लिए भूदान आंदोलन शुरुआत वर्ष 1951 में प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने की। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन का उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है ए 1966, बी 1962, सी 1965, डी 1971। इसका ए आंसर यहाँ पर राइट है, 1966। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किए और इस समझौते में दोनों देशों द्वारा 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा से पीछे हटाने का निर्णय लिया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का शांतिगत निधन ताशकंद में ही हो गया। थैंक्स, आज मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में हिस्ट्री रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।